महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई 2026 से चीन ने एथनिक यूनिटी कानून लागू कर दिया है। इसके मुताबिक तिब्बत क्षेत्र में 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा बौद्ध मठों में दाखिला नहीं ले सकता या फिर धार्मिक शिक्षा नहीं ले सकता। तिब्बत में मठों के बाहर चीनी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनका काम है अंदर जाने का प्रयास कर रहे बच्चों को रोकना। इसका मतलब यह है कि भविष्य में नए बौद्ध भिक्षु तैयार होना बंद हो जाएंगे, जिससे सदियों पुरानी मठों की परंपरा खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। जबकि मठ तिब्बत की आत्मा है, ये तिब्बती समाज के आध्यात्मिक स्तंभ हैं, और जब बौद्ध भिक्षु नहीं होंगे तो फिर बुद्धिज्म कहाँ बच पाएगा। चीन तिब्बत की भाषा, उसकी संस्कृति और उसके अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगातार हमला कर रहा है। वो कई छोटे बौद्ध भिक्षुओं को जबरन मठों से निकालकर सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में भेज रहा है ताकि वे बचपन से ही कम्युनिस्ट विचारधारा सीखें। पंचेन लामा का बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने है। 14 मई 1995 को दलाई लामा ने गेंडुन चोकी नीमा को 11वें पंचेन लामा की मान्यता दी और 17 मई 1995 को ही, जब वो केवल 6 साल के थे, उन्हें चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अगवा कर लिया और वो तब से गायब हैं। उनके परिवार का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। धर्मशाला अगर आप जाएंगे तो वहाँ दलाई लामा मंदिर है, जहाँ हर जगह आपको पंचेन लामा को रिलीज किए जाने के पोस्टर देखने को मिलेंगे। पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा के बाद का एक बड़ा पद माना जाता है और वो दलाई लामा के बड़े प्रिय भी माने जाते हैं। तिब्बत के स्कूलों में तिब्बती की जगह चीनी भाषा मैंड्रिन में पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है। सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने वाले तिब्बती बच्चों को छुट्टियों के दिनों में भी अपने घर जाने या धार्मिक त्योहारों में शामिल होने की इजाज़त नहीं है, ताकि वे अपनी संस्कृति भूल जाएं। जो बच्चे घर जाते हैं उनके परिवार को हिदायत दी जाती है कि वो घर में भी चीनी भाषा में बात करें, तिब्बती में नहीं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो लोग तिब्बती भाषा को बचाने की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है या फिर सेंसर किया जा रहा है। पूरे तिब्बत में एक समय आएगा जब तिब्बती भाषा ही नहीं बचेगी, तो उस भाषा में लिखे गए प्राचीन बौद्ध ग्रंथों, दर्शनों और शास्त्रों को पढ़ने और समझने वाला कम से कम वहां पर तो कोई नहीं रहेगा। चीन ने दलाई लामा की तस्वीरों और उनसे जुड़ी किताबों और यहाँ तक कि उनका नाम लेने पर पाबंदी लगाई हुई थी। चीन में बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों के साथ कम्युनिस्ट नेताओं की फोटोज लगवाई जाती हैं। चीन में मठों पर कार्रवाई होती है। एक रिपोर्ट कहती है कि चीन में 6000 से ज़्यादा मठों को तोड़ा गया है और बीते साल तो 600 से ज़्यादा बौद्ध मठों को चीन ने जमींदोज किया है। चीन ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन मठों को दबाकर किसी भी संभावित विद्रोह को हमेशा के लिए कुचलना चाहता है। कई बार ये देखने को मिला है कि तिब्बत में चीन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने आत्मदाह किया है, अपने जीवित शरीर को आग लगाई है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क में 3 जुलाई को तिब्बतन एक्टिविस्ट लोगा रांगजेन ने तिब्बत की आज़ादी के लिए खुद को आग लगा दी। तो ये तिब्बत की बदकिस्मती है और चीन का सच है।